हाँ जी रजे, जो आज हमारा रजे लेसन हमने पढ़ना है, तो लेसन का नाम है जी फ्रेंच रेवोल्यूशन। हिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जी फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है रजे, इसमें हमने ये पढ़ना है कि जो फ्रांस था, फ्रांस में क्या क्या इंसिडेंट हुए, रेवोल्यूशंस के रीजंस क्या थे, रेवोल्यूशन क्यों हुआ फ्रांस में, कारण क्या थे इसके। तो उन इंसिडेंट के बारे में हमने रजे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि जो भी इंसिडेंट हुए उस इंसिडेंट के पीछे रीजंस क्या था, उस इंसिडेंट के पीछे कारण क्या थे, कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था कि जो लोग थे वो इस तरह से भड़के हुए थे, इस तरह से लोग पागल हुए हुए थे। क्या कारण था कि जो फ्रांस का सम्राट था, ठीक है जी, फ्रांस का सम्राट था, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। ऐसा क्या हुआ था, व्हाट हैपन, ठीक है जी। तो इसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है। तो रजे लेसन शुरू करने से पहले ना हम एक जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना, एक फ्लैशबैक की से शुरू करेंगे हम, ठीक है। फ्लैशबैक का एक इंसिडेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में, रीजंस क्या थे, रेवोल्यूशंस के कारण क्या थे कि लोग इतने ज़्यादा भड़के हुए थे। तो रजे शुरुआत कहाँ से होती है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई का दिन था, 1789 की बात है। तो रजे सुबह सुबह क्या हुआ था, पेरिस नगर में ना ऐसा लग रहा था कि आतंक का माहौल है, पूरा आतंक छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जो पेरिस है, पेरिस में एक तरह से मतलब कि जो स्थिति है पेरिस की, जो सिचुएशंस है वो गड़बड़ा गई है पूरी तरह से। रीज़न्स क्या था रजे, रीज़न ये था कि लोगों को लग रहा था कि जो पेरिस का सम्राट है, सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का क्या दे दिया है जी, आदेश दे दिया गया है। ये ना एक अफवाह फैला दी गई थी। चलो कुछ बात थी, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि लोगों ने ये क्या कर दी है जी, अफवाह फैला दी है। तो ये अफवाह थी कि वे सेना को कि उस सम्राट ने कहा है सेना को कि जो भी पेरिस के नागरिक हैं, जो भी पेरिस के सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब पेरिस के नागरिकों को लगा कि जो सम्राट है पेरिस का, उसने ये आदेश दे दिया गया है, ठीक है। किसको आदेश दे दिया गया है जी, अपनी आर्मी को, कि आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, के जो पेरिस के सिटीजन्स हैं, पेरिस के नागरिक हैं, उनके ऊपर पेरिस के सम्राट ने गोलियां चलाने का क्या दे दिया है जी, आदेश दे दिया गया है। कुछ रजे मतलब लोगों ने जी अफवाह भी फैला दी थी, क्योंकि इस तरह का कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो जो सिटीजन्स थे रजे, पेरिस के सिटीजन्स थे, वो लोग भी डर भी गए और वो भड़क भी गए। तो उन्होंने रजे क्या किया, लगभग उस टाइम 7,000 मर्द थे और उनके साथ ही औरतें थी। उनको लगा कि सम्राट तो हमारे ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है और सम्राट हमें किसी को भी नहीं छोड़ेगा हम में से। तो उसी टाइम रजे क्या हुआ, लगभग 7,000 वहाँ पे मैन थे और उनके साथ वुमेन भी थी। वो मॉडल टाउन हॉल था पेरिस में, मॉडल टाउन हॉल के सामने सारे के सारे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके उन्होंने रजे क्या किया, इकट्ठे होके रजे उन्होंने एक डिसाइड क्या किया कि वो एक लोगों की क्या बना लेंगे, मिलिट्री बना लेंगे, ठीक है। कि लोगों की, आम जो कॉमन पीपल्स हैं, उनकी क्या बना लेंगे, मिलिट्री बना लेंगे। और मिलिट्री बना के वो किन का सामना करेंगे जी, वो पेरिस के सम्राट का क्या करेंगे जी, सामना करेंगे। तो उसके बाद राजे उन्होंने क्या किया, तो जब लोगों की उन्होंने मिलिट्री बनाई, तो उन्होंने बहुत सारी राजे बिल्डिंगें तोड़ दी, ठीक है। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन ए सर्च ऑफ आर्म्स। तो उन्होंने रजे क्या किया, हथियारों की खोज में निकल पड़े वो, क्योंकि उनको लगा था कि सम्राट की सेना के पास बहुत सारे हथियार हैं और उन हथियारों से वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने रजे क्या किया, जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर अपनी एक आर्मी बना ली। और आर्मी बना के रजे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वो तोड़ दी और उन बिल्डिंग्स में जितने भी हथियार थे उनको क्या कर लिया, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद राजे क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ जी, फाइनली उन्होंने, सैकड़ों लोग थे, धीरे धीरे राजे देखो, पहले पेरिस में सिर्फ 7,000 लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड द स्टॉर्म द फॉरेस्ट प्रिजन। तो उन्होंने राजे क्या किया, धीरे धीरे जब देखो लोगों का इकट्ठ था, सड़कों पे लोग जमा हो गए, तो उनको देखते देखते बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके साथ क्या हो गए रजे, जमा हो गए।
तो सैकड़ों लोगों का एक क्या बन गया, जनसमूह बन गया। जनसमूह मतलब कि लोगों का इकट्ठ हो गया, और उस इकट्ठ में रजे वो मतलब कि वो लोग चल पड़े, मतलब सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोगों का जो ग्रुप था, सैकड़ों लोगों का जो समूह था, वो पेरिस नगर की तरफ क्या हो गया जी, चल पड़ा। पेरिस नगर की तरफ जब वो रजे चला तो सबसे पहले रजे उन्होंने वहाँ पे क्या किया, जाके पेरिस नगर में एक किला था, उस किले का नाम था जी बास्तिल किला। सबसे पहले रजे वो पेरिस नगर के किले की तरफ गए। उस किले का नाम बास्तिल किला था। बास्तिल किले में एक जेल बनी हुई थी, तो सबसे पहले रजे उन्होंने वहाँ जाके उस जेल को क्या कर दिया, तोड़ डाला। और तो उस जेल को रजे तोड़ने के बाद उनको वहाँ से मतलब बहुत सारा गोला, बहुत सारा बारूद वहाँ से उनको मिला, ठीक है जी। वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। और वहाँ पे रजे जो बास्तिल किले का कमांडर था, ठीक है, बास्तिल किले में जो जेल थी, उस जेल का जो कमांडर था, इन लोगों ने उन कमांडर को क्या कर दिया जी, मार डाला, ठीक है जी। मारने के बाद वहाँ पे जो कैदी थे, बास्तिल किले की जेल में जो कैदी थे, मतलब उन्होंने उनको भी छुड़ा लिया, चाहे वो कैदी सिर्फ 6 ही थे, ठीक है, उनकी संख्या सिर्फ 7 कैदी थे। एंड जो फिर उसके बाद रजे क्या हुआ, तो उसके बाद जब रजे उन्होंने मतलब कि बास्तिल किले की जेल को भी तोड़ डाला, वहाँ का जितने भी हथियार वगैरह थे, आर्म्स थे, उनको अपने में उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। उनको कब्जे में करके मतलब कि जो कमांडर था उनको मार डाला, कैदी थे, ठीक है जी, 7 कैदी थे, उनको छुड़ा लिया। तो इस तरह से रजे उनको ये लगा कि मतलब कि ना, मतलब जो ये पेरिस के नागरिक थे, पेरिस के नागरिकों को ये लगा कि जो बास्तिल किले की जो जेल है, उस जेल को ना वो एक नफ़रत की नज़र से देखने लगे। तो रजे उन्होंने यहाँ तक ही बस नहीं की, उन्होंने रजे क्या किया, बास्तिल किले की जेल को पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया जी, तोड़ डाला, ठीक है। बास्तिल किले को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और तहस नहस करने के बाद जो भी बास्तिल किले की जेल के कुछ चीज़ें बच गई, जो मतलब तोड़ी नहीं जा रही थी, वैसे ही थी, उन्होंने ले जाके उन चीज़ों को मार्केट में क्या कर दिया जी, बेच दिया। किनको दिया, मार्केट में जाके रजी उनको बेच दिया, जो मतलब कि जो लोग कई होते नहीं हैं कि किसी चीज़ को एज अ मेमोरेबल बना के रखना चाहते हैं, तो उन्होंने वो बास्तिल किले की जेल को, उन चीज़ों को उनको बेच दिया कि आप ऐसा करो, इनको क्या मतलब कि आप रख लो, एज ए मेमोरी रखना चाहते हो आप, कि आप इस चीज़ को ऐसे रखना चाहते हो कि ये एक स्मृति चिन्ह है। स्मृति चिन्ह मतलब कि ये मेमोरेबल थिंग्स हैं, मतलब उनको उन्होंने क्या कर दिया जी, बेच दिया। तो रजे द डेज दैट फॉलो सा मोर राइटिंग बोथ इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड। तो रजे इस घटना के बाद कई दिनों तक ना पेरिस तथा देश के मतलब जो अदर बहुत सारे ऐसे कंट्री साइड हम कह सकते हैं, जो दूसरे एरियाज़ थे, वहाँ पे भी क्या होने लगा रजे, वहाँ पे भी लोगों ने रेवोल्यूशन शुरू किया हुआ था। रेवोल्यूशन शुरू करने का रीज़न्स क्या था, जैसे रजे मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसमें कई तरह के इंसिडेंट हुए थे। क्या कारण थे कि लोग इस तरह के रेवोल्यूशंस करने पे जो लोग थे वो मजबूर हो गए, रीज़न्स क्या थे, ठीक है। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये तो था कि लोग इसीलिए भड़के हुए थे क्योंकि लोगों को लगा कि जो पेरिस का सम्राट है, उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया गया है कि वो आके क्या करेगा, मतलब कि सिटीजन्स हैं जो पेरिस के, उनके ऊपर आके गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन पेरिस के रजे और भी बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिन इलाकों में रजे लोग संघर्ष कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे। वो रीज़न्स क्या थे रजे, बहुत से कॉमन रीज़न्स थे, क्योंकि जो मोस्ट पीपल थे वो किस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो डब रोटी नहीं होती, ब्रेड बोलते हैं जिसे हम पाव रोटी बोलते हैं, उस टाइम रजे फ्रांस में इन चीज़ों की कीमतें भी क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। मतलब कि पाव रोटी होती है, जो डब रोटी होती है, खाने वाली चीज़ सबसे सस्ती होती है, उनकी कीमतों को भी उन्होंने क्या कर दिया था जी, बढ़ा दिया था।
और बाद में मतलब कि लोगों ने इस चीज़ को लेके क्या किया जी, काफ़ी विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि इधर तो देखो सम्राट सिर्फ जो खाने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेके उनके प्राइजेज़ अप कर रहा है, लेकिन लोगों को पता चल गया था कि इन्होंने अपना एक टाउन था बना हुआ, मॉडल टाउन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ पे उनको पता चल गया था कि उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है जो मतलब कि ग्रेन्स हैं या फूड ग्रेन्स हैं या जो भी कुछ है, मतलब कि वो स्टोर करके रखा हुआ है और हमें कह रहा है कि ये चीज़ें हमें मिल नहीं रही है, इसीलिए वो चीज़ों के प्राइजेस अप कर रहा है। तो इस तरह से राजे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं फ्रांस में रेवोल्यूशंस होने के, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये तो एक मतलब कि फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक का मतलब क्या है? ये तो एंड वाला इंसिडेंट पढ़ रहे हैं हम कि एंड पे लोग इस तरह से भड़के हुए थे। रीज़न्स क्या थे लोगों के भड़कने के? रीज़न्स क्या थे? ऐसा क्या हुआ था? क्यों हुआ था? कैसे हुआ था? ठीक है जी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी।